Hi everyone, welcome back to our online study group. I hope you all are well at your home. ये जो टाइम है हमारे पास एक तरीके से हम अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। अगर बुरा कहें तो एक मेथड इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भाई हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। और अगर अच्छा कहें तो ऑब्वियसली वी ऑल आर विद यू। हम आपकी स्टडीज़ को, आपके सिलेबस को उसी ट्रैक पे लेके जा रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में चलते आ रहे थे। हाँ, डिफरेंस होता है ऑफलाइन क्लासेस का और ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि कैमरे की तरफ देखकर पढ़ाना इट्स अ क्वाइट अ बिट डिफिकल्ट। बट आई एम नॉट ओनली आई एम वी आर गिविंग complete efforts or complete dedication to provide you the best classes for your syllabus। जैसे कि आप सभी को पता है एक यूनिट हम हमारी कंप्लीट कर चुके हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो था हमारा 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स का NPO, उससे रिलेटेड कम्प्लीटली जितने भी वीडियोस थे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, एज यू कैन सी ऑन द हेडिंग ऑफ द वाइट बोर्ड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसको अपन कह सकते हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ये तीनों टॉपिक मिला करके ध्यान रखिएगा हमारे 12 मार्क्स के रहेंगे। तो अच्छा वक्त मैं इसलिए कह सकता हूँ कि यू आर हैविंग अ सफिशिएंट टाइम फॉर योर स्टडीज़। यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एट योर होम। थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है उसको कंप्लीट करिए, उसको अप टू डेट रखिए, ताकि जब कभी भी CBSE नोटिफिकेशन डाले एग्ज़ाम डेट्स के लिए या फाइनल डेट्स के लिए, तब हम तैयार हों हमारे प्रिपरेशंस को लेकर के, हमारे सिलेबस को लेकर के, कि हाँ हम ये कह सकें कि या नाउ वी आर रेडी, यू कैन टेक द एग्जाम ऑन एनी डेट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये चैप्टर काफ़ी जाना पहचाना है आपके लिए। आई थिंक आपको रिमेंबर होगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर था हमारा, उसमें एक नया पार्टनर आता था और यहाँ पे एक पार्टनर जा रहा है। डिफरेंस इतना सही है। आइए देखते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के तरफ कि क्या है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इमेजिन करिएगा कि मैं मेरे दो दोस्तों के साथ में एक फर्म को ऑपरेट किया करता था, एक पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट किया करता था। और एक वक्त के साथ ऐसा होता है कि मेरा एक दोस्त कहता है कि यार ना आई एम शिफ्टिंग टू अब्रोड, मैं अब अब्रोड की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू हैव एनी पार्टनरशिप विद ऑल ऑफ यू गाइस बिकॉज आई एम शिफ्टिंग माई ऑल बिजनेस टू द अब्रोड। इट्स ओके, ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट व्हेन? बाय गिविंग नोटिस। जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो एटलीस्ट उसको रिटायरमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा रिमेनिंग पार्टनर्स को। ऑब्वियसली अब इमेजिन करिएगा, देखिएगा 3 पार्टनर है एक फर्म में, A, B, C। तीनों प्रॉफिट शेयर क्या करते थे, 1:1:1 में। इमेजिन करिए ए रिटायर हो रहा है, और ए जब रिटायर होगा तो ऑब्वियसली तो रिटायरमेंट पे क्या क्या चीज़ों को साथ में लेकर जाएगा। अगर देखें तो सबसे पहली बात, वो कैपिटल लेके जाएगा अपनी वापस, क्योंकि जो पैसा उसने लगाया था ऑब्वियसली वो पैसा तो वो लेकर ही जाएगा, तो कैपिटल की जो शेयरिंग होती है वो अपनी साथ में वापस लेके जाएगा। दूसरी बात अगर अपन कहें तो अगर फर्म के अंदर किसी भी तरीके के रिजर्व एंड सरप्लसेस पड़े, अगर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है तो उसमें भी वो अपना शेयरिंग जो भी उसका शेयरिंग है वो उसको लेकर जाएगा। अगर नेक्स्ट इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट में से शेयरिंग लेके जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस होता है, अगर कोई लॉस होता है तो ऑब्वियसली उनको वो सबमिट करके जाएगा। उसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाले कोई भी प्रॉफिट हैं तो ऑब्वियसली उनमें शेयरिंग लेगा। अगर कोई लॉसेस है तो उनको देकर जाएगा। सीधी सी बात है कि भाई ये तो पॉसिबल है नहीं कि भाई आज जिन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है कभी पहले भी उतनी रही होगी। सोचिए एक बात को ध्यान से, जब कभी आपने बिजनेस शुरू किया था, आपने कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज़ किया था, आज से ठीक 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने जिस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था, क्या आज भी उसकी वैल्यू उतनी ही है? नहीं, ऑब्वियसली उसमें इजाफा हुआ होगा। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अपन कह सकते हैं, बिल्डिंग अगर अपन कहें, फर्नीचर की अगर बात अपन करें तो ऑब्वियसली उन पे डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। तो हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मेंटेन करना होता है। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो रिटायरिंग पार्टनर उसको लेके जाएगा, अगर लॉस होता है तो ऑब्वियसली वो डेबिट करवा के जाएगा। इस चैप्टर के अंदर देखिएगा जो हमारे कंसेप्ट्स की बातें करें अपन, क्या क्या हमें पढ़ना है उनके बारे में देख लेते हैं।
पहला गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। मैं क्यों बताना चाहता हूँ ये गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो क्यों आएगा, ये देखिएगा कि इमेजिन करिए यही 3 पार्टनर्स हैं और इन्हीं 3 पार्टनर्स में से मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट हर साल इनको प्रॉफिट हुआ करता था 1,50,000 रुपये। Sorry guys for the inconvenience of my voice because I'm suffering with a bit of cold. 1,50,000 है, 1:1 रेशियो में शेयर किया करते थे। ऑब्वियसली 50,000 इसका, 50,000 इसको और 50,000 इसको। इमेजिन करिए ये रिटायरमेंट ले रहा है तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट तो यही रहेगा। हाँ वो चला जाएगा लेकिन आने वाले सालों में भी तो अपन यही मान के चलते हैं ना, एटलीस्ट इतना अपने को प्रॉफिट होगा। तो इसके जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो किसको मिलेगा, बी और सी को मिलेगा। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे। यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। आप जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि भाई पहले प्रॉफिट शेयर करते थे 50,000 50,000 50,000। अब जब ए चला जाएगा तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट किसके हिस्से में आ जाएगा, बी और सी में। यानी इन फ्यूचर ये लोग कितना शेयर अप करेंगे, 75,000 देन 75,000। तो ऑब्वियसली पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम हमारा गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट्स की बात करें तो देखिएगा पहला टॉपिक हमारा गेनिंग रेशियो रहेगा एंड न्यू रेशियो जिसको अपन कहते हैं न्यू पीएसआर। सेकंड जो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी जरूर लेके जाता है वापस। क्यों, क्योंकि इमेजिन करिए जब इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तीनों की मेहनत थी, तीनों ने काफ़ी अच्छे से मेहनत करी थी और मेहनत करके अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या हमें बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑनर्स के नाम पता है या क्या हमें फ़र्क पड़ता है उनमें कितने पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली नॉट। इमेजिन करिएगा आज अगर अपन बात कर लेते हैं पार्ले-जी की, इमेजिन करिए इसमें भी 3 पार्टनर रहते हैं। एक पार्टनर किसी भी वजह से रिटायरमेंट ले रहा होता है और मान लीजिए वो ए रिटायरमेंट ले रहा है, तो क्या हमें पता चलेगा कि भाई ए रिटायरमेंट ले गया या अपनी पार्टनरशिप छोड़ के चला गया? नहीं जनाब, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है किससे, इसकी ब्रांड वैल्यू से, हमें इसके नाम से फ़र्क पड़ता है। जब तक ये बिस्किट चलेगा, जब तक मार्केट में ये ब्रांड चलेगा, इसकी गुडविल ऐसी ही रहेगी। तो ऑब्वियसली ए क्या कहेगा कि यार मेहनत तो करी थी मैंने भी और मेरे जाने के बाद आपको इस ब्रांड का प्रॉफिट भी पड़ेगा, आपको इस ब्रांड वैल्यू का प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ऑब्वियसली मुझे भी क्या मिलना चाहिए, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। किस चीज़ के लिए, फॉर शेयर ऑफ गुडविल। तो वो जाते टाइम साथ में क्या लेके जाता है, शेयर ऑफ गुडविल भी लेके जाता है। क्यों, क्योंकि जब कभी नया, याद है आपको, जब कोई नया पार्टनर आता था तो गुडविल के रेम्यूनरेशन के चक्कर में वो कैश में लेके आता था या फिर क्रेडिट में लेके आता था, उसके बारे में अपने एडजस्टमेंट्स किए थे। तो ऑब्वियसली जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वो शेयर ऑफ गुडविल भी जरूर लेके जाता है साथ में। आइए बढ़ते हैं आगे थोड़ा। देखिएगा कंसेप्ट्स की बात करें, मैं बता चुका, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो अपन पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर एडजस्टमेंट, ये सारी किन की बात कर रहा हूँ मैं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ या सेटलमेंट्स कह सकते हैं इनको अपन। जितने भी सेटलमेंट्स होंगे, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेकर रहेंगे, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को लेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी मैं आपको बता के आया हूँ रिसेंटली, अ बिट बिफोर सम मोमेंट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कोई एसेट्स है, अगर उनके अमाउंट में इजाफा हुआ है या इंक्रीमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका भी हक होता है उस पर कि भाई वो जो अमाउंट बढ़ी है उसमें से हिस्सा लेके जाए। या अगर कोई लायबिलिटीज़ है फ्यूचर में होने वाले, भाई यूँ लग रहा हो कि 1 साल के अंदर अंदर या आने वाले 1 साल में कुछ हमें लॉसेज होने या किसी को पे बैक करना है, तो उनमें से भी एडजस्टमेंट यहाँ पर रहेंगे। सेटलमेंट फॉर रिटायरिंग पार्टनर, ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है, किस अमाउंट में देना है, इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन रहेगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, अगर आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अच्छे से कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो रहेंगे हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू, आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। मैं बाकी सारे रफ कर देना चाहता हूँ ताकि अपन इस पर कंसंट्रेट कर पाए। आई थिंक आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ऑब्वियसली ले सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट हमें इस चैप्टर में करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो की बात करें तो मैं सेम कंडीशन से यहाँ वहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर है, 1:1:1 में किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं।
अब देखिएगा, अगर बात की जाए गेनिंग रेशियो की तो ये दो कंडीशंस पे काम करेगी। पहली कंडीशन की बात करें अगर अपन, व्हेन वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर गेनिंग रेशियो of remaining partners. यानी पहली कंडीशन क्या, कंडीशन नंबर 1, जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो शेयर होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स में से कौन कितना लेगा। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास इस इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो कंडीशन फर्स्ट को अपन अप्लाई करेंगे, और सेकंड के अंदर मैं कहूँ तो सीधी सी बात है, इसका ऑपोजिट रह जाएगा। व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशंस अबाउट द गेनिंग रेशियो of remaining partners, या जिनको अपन कह सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या कंटिन्यू पार्टनर्स, जो भी रिटायरमेंट के बाद बचने वाले जितने भी पार्टनर्स हैं वो जिस हिसाब में कंटिन्यू करेंगे, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखते देखिएगा, पहली कंडीशन को अपन फॉलो करते हैं। सेम कंडीशन पिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, 1:1 में पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते थे। इमेजिन करिएगा, मैं आपको एक छोटा सा और बड़ा इजी सा ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा एंड इजी टू सी रहेगा और इजी टू वॉच रहेगा। 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी, 1:1:1। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि भाई सी रिटायरमेंट ले रहा है और हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका शेयर किसको मिलेगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको हटा देना है। ये लीजिए, द न्यू PSR ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर विल बी 1:1। अगर बी रिटायरमेंट ले रहा है तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे, बी को हटा देंगे, तो न्यू रेशियो ए और सी का क्या हो जाएगा, 1:1। अगर ए रिटायरमेंट ले रहा है तो बी का रेशियो और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अब आप ये कह रहे हैं कि सर, हो सकता है आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि सर अभी तक तो ये रेशियो की बात आ रही थी इक्वली 1:1:1 में, अगर क्या हो, अगर ये सारे रेशियोज अलग हो तो आइए देख लेते हैं उनको भी। बट ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन फॉलो करेगी कौन सी करेगी, कंडीशन फर्स्ट, रेशियो ए, बी और सी। इमेजिन करिए ये रेशियो कर रहे हैं आप, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। मान लेते हैं कि सी रिटायरमेंट ले रहा है, तो हमें और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भी हो कि भाई जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो किस शेयरिंग में इसका शेयर गेन करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सी को हटा दीजिए यहाँ से। द न्यू PSR विल बी फॉर ए और बी विल बी 3:2। सेम अगर बात की जाए कि यहाँ से बी को, अगर बी रिटायरमेंट ले रहा है तो न्यू PSR ए और सी का कितना हो जाएगा, 3:1। अगर ए रिटायरमेंट ले रहा है और बी और सी रिमेनिंग पार्टनर है तो ये क्या रहेंगे, 2:1। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड टू नो और नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, इफ व्हेन वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द गेनिंग ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, तो हमें कुछ भी नहीं करना। जो भी पार्टनर जा रहा है ऑब्वियसली उसका शेयर वहाँ से हटा दीजिए। अगर सी जा रहा है तो सी को हटा देंगे, लीजिए 1:2 हो जाएगा बी का। अगर बी जा रहा है तो अपन बी को हटा देंगे, ए जा रहा है तो ए को हटा देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे उनका रेशियो सेम रह जाएगा। अब बात आती है हमारी कंडीशन सेकंड की, व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो किस रेशियो में इसको शेयर करेंगे, आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ। देखिएगा यहाँ पर 1:1:1
ही रखता हूँ मैं, या फिर चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं कि भाई 3 पार्टनर थे, कंडीशन सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ए, बी और सी, प्रॉफिट शेयर करते थे 1:2:3 में, और हमें कंडीशन में ये दे दिया कि भाई सी जो है रिटायरमेंट ले रहा है, और ऑब्वियसली इसका जो शेयर है वो कौन कौन ले रहा है, ए और बी, किस रेशो में, इक्वली। तो आइए पहले देखते हैं इक्वली की कंडीशंस को लेकर के किस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं, आइए बढ़ते हैं। देखिएगा सी रिटायरमेंट ले रहा है, तो ऑब्वियसली सी का ओल्ड शेयर कितना था, 3 to 5 and 1 6, तो 3/6 ये सी का शेयर था, और ऑब्वियसली हाफ हाफ दे रहा है, हाफ शेयर इसका गेन हो रहा है ए से, और हाफ शेयर गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका किसी भी चीज़ का हाफ कितना होता है, 1/2, यानी कितना हो गया 3/12। ये शेयरिंग तो किसके पास जाएगी, ए के पास में। और अगर अपन बात करें, चलिए मैं ठीक है थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ ना, कि भाई ये शेयरिंग जो जाएगी वो किसके पास में जाएगी, बी के पास में, और सेम ही शेयरिंग किसके पास चली जाएगी, 3/6 का हाफ किसके पास जा रहा है, यानी कितना हो गया 3/12, सेम अमाउंट, ये अमाउंट किसके पास चली जाएगी, ए के पास में। तो आइए देखते हैं हमारा न्यू पीएसआर क्या रहेगा। ए के पास था कितना, इज न्यू पीएसआर, इज न्यू पीएसआर, ए का न्यू पीएसआर कितना रहेगा वो देख लेते हैं। ए के पास एक्चुअल में इसके पास शेयरिंग कितनी थी, 1 then 2 3 then 3 6, ए के पास था पहले था 1/6, और अब कितना ले रहा है, गेन कितना कर रहा है 3/12, देन प्लस करेंगे क्या 3/12, देन 12 एलसीएम, 6 2 12, 2 1 2 प्लस 12 1 12 एंड 3 and 1 4, 6/12। ई का तो शेयरिंग कितना आ रहा है अभी तक 6/12। आइए बात करते हैं बी की, बी के पास था कितना, अगर मैं बात करूं बी इज न्यू पीएसआर, बी के पास कितना था 2/6, अब इसने कितना गेन किया, सेम फ्रॉम द बोथ साइड 3/12, देन प्लस 3/12, सेम एलसीएम, सॉरी सेम एलसीएम 12, then 6 2 12, then 2 2 4। आई थिंक एलसीएम आप सभी को आता होगा, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोगों से। 12 1 12 एंड 3 1 3, then 4 and 3 7, 7/12। देखिएगा जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ए का कितना आ गया 6/12 और बी का कितना है 7/12। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए रेशियो बी 6/12, देन बी का कितना दिया हुआ है 7/12। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर हटा सकते हैं, एंड देन आवर न्यू पीएसआर विल बी 6:7। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बड़ा ही इजी टू लर्न है, इजी टू सॉल्व है, और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर रहेगा। ऐसा चैप्टर है जो बड़े ही आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे, और जाना पहचाना भी है, क्योंकि इसके मोस्टली जो बेसिक्स जो थे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वैल्यूएशंस, रिवैल्यूएशंस, एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये सारे टॉपिक्स आप टर्म फर्स्ट में करके आ चुके हैं। तो आई थिंक स्टार्टिंग टॉपिक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आज की। कोशिश करिएगा इस बेसिस पे, सेम बाकी वही क्वेश्चंस रहेंगे आगे कि भाई जो डिफरेंट काइंड ऑफ शेयरिंग्स के अंदर या डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज़ के अंदर रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो गेनिंग रेशियो को शेयर कर रहे हैं, या फिर पीएसआर की बात करें, भाई न्यू पीएसआर की बात करें तो ऐसे निकल जाएगा। अगर गेनिंग की बात करें तो आई थिंक आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, न्यू माइनस ओल्ड का जो फॉर्मूला रहता है वो गेनिंग रेशियो का रहता है, कि भाई अगर आपको न्यू पीएसआर दिया हुआ है और ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है, तो न्यू में से क्या कर देंगे अपन, ओल्ड लेस कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात अगर आपको याद थी, तो वहाँ पे क्या किया करते थे अपन, ओल्ड माइनस न्यू किया करते थे, तो ऑब्वियसली वो हमारा क्या था,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, बोथ आर द सिमिलर फॉर्मूलेटिक क्वेश्चंस, दोनों ही सेम से फॉर्मूले हैं, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग के जो 1 to 12 क्वेश्चन है फॉर अकॉर्डिंग टू द TS गरेवाल से भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिमैक्स से कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, DK गोयल से कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक्स कंसेप्चुअल है वो सारी बुक्स को सपोर्ट करेगा आपका, और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आप शुरू कर पाएंगे इस चैप्टर से। आई होप स्टार्टिंग 1 to 12 क्वेश्चन और 1 to 14 क्वेश्चन इट इज़ ईजी टू सॉल्व नाउ, आपके लिए बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक इसी के जो डिफरेंट वेरिएंट है अपन न्यूमेरिकल क्लास की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे गाइस।